देखो IIT जेम पेपर 2007 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर फर्मी एनर्जी ऑफ ए सर्टेन मेटल M1 इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। M1 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। और सेकंड मेटल M2 हैज एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका मतलब N2 बराबर कितना बोला है, N1 प्लस 6% बोला है। यही तो बोला है, ठीक है। 6% ऑफ N1, तो N1 का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा N1 और 1.06 N2 बराबर, ये हो जाएगा। तो फर्मी एनर्जी होता है EF प्रोपोर्शनल टू N की पावर कितना होता है, 2/3। ठीक है, इसका मतलब EF2 अपॉन EF1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 की पावर 2/3। ठीक है, कर लोगे, सवाल ये हो गया होगा। ठीक है, अब अच्छा इससे रिलेटेड भी कुछ आपको याद है कि फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहली बात तो यही होगी। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसके अंदर बच्चों आपको जो, अब देखो ये तो 3D के लिए है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप दो चीजें लिख सकते हो। फर्मी एनर्जी का ये लिख रहा हूँ 1D के लिए, 1 डायमेंशनल के लिए। देखो ये सवाल पक्का आता है इनका। 1D के लिए, 2D के लिए और 3D के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 1D के लिए आपका जो फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, EF बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, और n पाई अपॉन 2l। ठीक है, कैपिटल N पाई अपॉन 2l और की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। 2D के लिए ये पूछते हैं आजकल। ठीक है, आपको सिर्फ 3D का पता है, 2D का नहीं पता है। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई, आपको लिखना है 2 पाई n, 2 पाई n अपॉन एरिया, 2 पाई n अपॉन एरिया लिखना है यहाँ पर। आगे बात सुनिए, यहाँ पर लिखना है 3D के लिए EF बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये लिखना है आपको 3 पाई स्क्वायर और n अपॉन v की पावर 2/3। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पर n बराबर कैपिटल N बाई वी 3D के लिए, यहाँ n बाई एरिया 2D के लिए, और ये इसके लिए। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर 1D के लिए देखो, जो एवरेज एनर्जी पूछते हैं, ठीक है, एवरेज एनर्जी 1D के लिए पूछा गया है आपको, आपके ही पूछा गया है, EF/3 होता है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, कई नाम से जाना जाता है। 1/2 इंटू EF होगा फर्मी एनर्जी, और 3D के लिए E0 बराबर आपका हो जाएगा 3/5 EF। ठीक है, ये आपको अभी शायद इन तीनों पेपरों में एक जगह लिखा हुआ भी है, ये लिख लीजिए। बस ये काम की चीज है इससे रिलेटेड। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होगा, देखिए कई बार अगर आपको FCC बोल देना, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, ये यहाँ बोल देगा, फिर फर्मी एनर्जी पूछ लेगा तो 4 कर देना यहाँ पर। ठीक है, क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। FCC पूछ ले तो, ठीक है, BCC पूछ ले तो 2 कर देना, और सिंपल क्यूबिक बोल दे तो 1 बोल देना। ठीक है, कर लो जल्दी से, लिख लो ये, इसी पेपर में लिख लेना जिसमें कर रहे हो आप। लिख लिया? तो 2 बातें और लिख लेना। देखो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, ये तो इमिसिविटी हो गया, और टी की पावर D/S+1, सही लिख रहा हूँ क्या? टीवी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर D/S, सही लिख रहा हूँ क्या? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर D/S-1, सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है, और क्या बच गया? हो गया ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, सुनो बच्चों, अगर आप एक बार देख लो, इधर देखो, सुनो बात ध्यान से। डेंसिटी ऑफ स्टेट ये हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो ऐसे दिए जाते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ, आपने देखा होगा फर्मी एनर्जी का वो किया हुआ होता है, डीई और एफ ई और इंटू डीई लिखा हुआ होता है।
लिखा हुआ होता है ना यहाँ पर। अब आपको बताइए कि एफ ई का वैल्यू 0 से ई एफ के अंदर तो 1 होता है, और ई एफ से बाहर क्या होता है, 0 होता है, टी बराबर 0 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो ये कई बार इसको डीजनरेसी से भी दिया जाता है, क्योंकि आपके इतना टिपिकल सवाल आएगा नहीं, वैसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर पूछ ले यहाँ पर सवाल, तो 0 से ई एफ सिर्फ आपको इंटीग्रेट ही करना है। ये देखिए ई की पावर ये, और इसको कई बार इससे लिखा जाता है, डीजनरेसी से लिखा जाता है, 2s+1 से लिखा जाता है डीजनरेसी। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब मुझे एक बार इंटीग्रेट करना है, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो बचा क्या, e की पावर डी बाई एच ही तो बचा, और इंटू कितना बचा, 2s+1 इंटू क्या बच जाएगा, 2s+1 बच जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई ना यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कह देगा एन की चर्चा नहीं करेगा, वहां पर किसकी चर्चा नहीं करेगा, एन की चर्चा नहीं करेगा, तो डी/एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीजनरेसी आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, डीजनरेसी आ जाएगा। तो ये फर्मी एनर्जी, अब एक एनर्जी और फर्मी एनर्जी से कभी मत घबराना, एनर्जी और फर्मी एनर्जी सेम तरीके से ही वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ई प्रोपोर्शनल टू 1/2s+1 की पावर कितना हो जाएगा, s/d हो जाएगा। ये सवाल कर देना अगर डीजनरेसी के ऊपर सवाल आए। ठीक है, अब आपको बताइए s बराबर 0 है, ठीक है, तो सिंगलेट हो जाएगा, s बराबर 1/2 है तो डबलेट हो जाएगा, s बराबर 3/2 है तो ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। ये इस तरीके से नेट में पूछा था सवाल, आपको तो यहाँ तक ही फंसाएंगे सवाल को, ज्यादा से ज्यादा यहाँ फंसा सकता है, इमिसिविटी का सवाल पूछा हुआ है, टेम्परेचर के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, ये तो जरूरी पूछते हैं। ठीक है, अब रही बात फोनोन और फोटोन के लिए, अब किसकी बात रहेगी, फोनोन और फोटोन के लिए रहेगी। देखो बच्चों, फोनोन के लिए आप देखो, आप है ना यू बराबर एच कट के लिखते हैं अपन, ई बराबर क्या लिखते हैं, फोनोन के लिए एच कट के लिखा जाता है। ठीक है, और एस का जो वैल्यू होता है वो के की पावर एस से दिया जाता है। ठीक है, इसलिए एस बराबर क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। ठीक है, फोनोन और फोटोन के लिए, फोनोन और फोटोन के लिए। ठीक है, और मास पार्टिकल के लिए, मैसिव पार्टिकल के लिए ई बराबर अपन लिखते हैं बच्चों एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, के की पावर एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एस बराबर कितना लिखा जाता है, 2। तो मास रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसा कुछ, ये एस बराबर 2 आ गया। तो कई बार आपको यहाँ पर भी पूछ लेंगे कि भाई कि फोनोन के लिए एस बराबर 1 होता है क्या। ठीक है, तो ऐसा कर देना, एस बराबर 2। समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, ये सवाल तो पक्का आना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से किस किस तरीके से सवाल पूछे, आपको ये तो आपको भी पता ही होगा शायद। ये देखिए, ये तो इनका फेमस सवाल है। ठीक है, ये CV बराबर AT+BT²। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था, अगले ने क्या दे रखा था, आपके जेब में ही सवाल है ये, CV बराबर AT+BT² दे रखा था, उन्होंने दे रखा था ये। ठीक है, CV बराबर AT+BT³ दे रखा था, और इन्होंने एंट्रोपी पूछ लिया। ठीक है, कि एंट्रोपी क्या होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, AT+BT³ और प्लस C ये कॉन्स्टेंट और आ जाएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेट करेगा, वो क्या करेगा, इंटीग्रेट और करेगा। समझ में आ गया मेरी बात। तो ऐसा कुछ चीजें पूछी हुई है। ठीक है, अब ये कर लो, ये कर लिया, लिख लिया गया। यहाँ से किसी भी बच्चे का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अरे हो गया क्या, इधर करूं क्या, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, अभी भी कोई घर की बात घर में ही है। कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बट ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन करने तो नहीं बैठोगे ना, टाइम कहाँ है ऐसे, टाइम तो है आपके पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम के लिए टाइम नहीं है। देखो बच्चों,
2008 क्वेश्चन नंबर 24 का डेरिवेशन है ये, ठीक है, ये डेरिवेशन पूछा हुआ है, ये इसके ऊपर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 और 2008 आईआईटी जेम का क्वेश्चन देख लो आप, ये डेरिवेशन है, लेकिन अपने को कहीं पर भी जाना ही नहीं है, अनवांटेड अपने को संकट में भी नहीं आना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डेरिवेशन है ये, पूछ रखा है ना, ठीक है, 2008 का देख लो चाहे आप, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 देखो एक बार आप, हाँ हो गया क्या, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये वो लिख लो, ये ज्यादा से ज्यादा आपके ये पूछ सकता है एस बराबर 1 और एस बराबर 2 पूछ सकता है फोनोन और फोटोन के लिए, बाकी ये नहीं पूछेगा, ये आप चिंता मत करो, ये ज्यादा अप्रोच में जाएंगे नहीं, इतना इतना गहराई में जेम में नेट में जाते हैं ये। आपको जो मैं पेपर सोल्व कराऊं वो घर पे जाके रट लो, बस इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है, 4-5 दिन, 5 दिन और है आपके पास में, 5 दिन और है ना, मंगलवार हुआ है आज तो, मंगलवार ही तो हुआ है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को पेपर है, 5वें दिन पेपर है, हाँ, तो तुम कोई वो थोड़ा ना करने वाले, चमत्कार थोड़ा ना करने वाले, पढ़ाई तो मैं ही करवा ही रहा हूँ, तो कौन सा तुम्हें अड़े जुतवा रहा हूँ, हो गया क्या, कर लिया, सब बच्चों को बात समझ में आ गया, इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा क्या लिख लोगे बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो क्वेश्चन नंबर 24 और 2008 डेरिवेशन, ठीक है, ऐसा लिख लो, ठीक है, अगला देखिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल अगला, देखिए, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी पार्टिकल, 1 मिनट सवाल देख लो बच्चों आराम से, मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस, और ये कुछ दे रखा है आपको, अब इसने कहा है कि न्यूक्लियस ए बराबर 120 का है, 180 का है, ए बराबर कितना का है बच्चों, 180 का है इन्होंने यहाँ पर, तो 180 के करस्पॉन्डिंग देखना है, तो 180 के करस्पॉन्डिंग ये रहा मामला, ठीक है, तो ये रहा 4 है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं यहाँ से, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर और करस्पॉन्डिंग टू कितना हो जाएगा, ए बराबर 180 के लिए, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, दे रखा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, ए मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 180, ठीक है, तो 720, 720 आ जाएगा ना, अरे बोल दो, 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक बात तो ये होगी, अब ये कह रहा है कि 2 में ब्रेक हुआ है और बराबर के ही में ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसका मतलब 2 कौन से हुए, बी और सी में हुआ, बी और सी में हुआ, ठीक है, तो बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए बाइंडिंग एनर्जी बी और इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी सी इक्वल टू, आपको बोला है कि 90-90 हो गए, 90 और इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, अरे कितने हो गए 360, दो ये 360 के हो गए, ठीक है, तो 720, ठीक है, अरे 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए ना, और दो कितने के हो गए, क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ 90 पर 6 है ना, सॉरी 90 पर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी भाई, तो ये कितना हो जाएगा 540, 540, तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा 540 इंटू 2 और माइनस कितना हो जाएगा 720, इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 360 मेगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, ठीक है, जो प्रोडक्ट जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका वैसे भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है, आपको पता ही है, समझ में आ गया मेरी बात को, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, कर लिया होगा आपने वैसे तो, ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, सवालों को बस ध्यान से पढ़ना, वहां पर सवालों के लिए लोचा मत खाना, क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही देख लो आप, तो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए 2 डायमेंशनल बॉक्स विथ इम्पेनेट्रेबल वॉल्स एट एक्स बराबर प्लस माइनस है, एनर्जी आइगन वैल्यू इज इतना, तो आपको ये पता होगा कि एनर्जी में कोई अंतर नहीं होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, विड्थ इसकी चेंज कर दी इसने, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब कह रहा है कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अब कह रहा है कि इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन फंक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है, कैसे पता चला आपको फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है,
ठीक है, क्योंकि नोड पॉइंट इसके अंदर कितने हैं, n-1 नोड पॉइंट है, इसके अंदर नोड पॉइंट कितने हैं, n-1 है। इसका मतलब n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग है ये, इसका मतलब ये किसके करस्पॉन्डिंग है, E2 आपको दे रखा है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 8 है, मैं स्क्वायर कर दूं सीधा ही 8 है में स्क्वायर, ये वाला मामला है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये पूछा है लोवेस्ट एनर्जी E1 पूछा है, तो E1 कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर बच्चों 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, इधर देखो, इधर 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 देखो, ये आपको घर पे करने बोला है मैंने आपको, बस यहाँ देखिए कल सुबह करना है। ठीक है, यहाँ समझना है, कोई काम की बात ही लिखो, ठीक है, अदरवाइज मत लिखो। देखिए यहाँ पर ये देखो, यही सवाल कह रहा था मैं, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ए हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल, द डेटा कैन बी फिटेड समथिंग, कुछ दे रखा है आपको एट एक्सपेरिमेंट गिवन बाय द एंट्रोपी पूछा है, तो एस का बताओगे, एस बराबर क्या होता है एंट्रोपी, अरे सीवी बराबर क्या होता है, एंट्रोपी बता दो, एंट्रोपी एस बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी, और ये क्या होता है सीवीडीटी, सीवीडीटी अपॉन टी इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको सीवी दे रखा है, तो इसका मतलब एटी हो गया, ठीक है, और प्लस बी टी क्यूब हो गया, और डी टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए टी और प्लस बी टी क्यूब और प्लस से सी आ जाएगा, एक चीज और इंटीग्रेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। तो कई बार यहाँ पर भी गलती हो सकती है, ये ध्यान रखना, इतना हल्के में मत ले लेना, सवाल को पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका वहां पर क्या है, जाना पहचाना नाम है कि भाई कि ठीक है एटी प्लस बी टी क्यूब बाई थ्री, कुल पात में मार दोगे, वहां पर सवाल देख लेना एक बार ध्यान से, समझ में आ गया? सवाल एक बार ध्यान देख लेना, देखो सिंपल सवाल पूछा बट थोड़ा सा ट्रिक से पूछ लिया इससे। ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि तुम्हारे को सटाने के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा ऐसे कैसे आ सकता है, वो तो वैल्यू दिया हुआ था वही का वो कैसे आ सकता है, ठीक है, से डिवाइड था घूम के आ गया, फिर नीचे भी देख लेते हैं, एंट्रोपी पूछा था। समझ आ गया मेरी बात को? ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इधर देखो बच्चों, आपको तो पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एग्जिस्ट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure, the conducting PQ is rotated about with a uniform speed v, समथिंग कुछ इस तरीके से सवाल दे रखा है। आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ई बराबर माइनस, मतलब अगर आपने पेपर देख के चले गए ना, 3-4 बार पेपर देख के चला गया ना, पूरा पेपर रिपीट है, सेम डिक्टो पेपर आएगा, चेंज नहीं आएगा। अब ऐसा चाहते हो कि वही का वही क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो आएगा नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन वही है इनकी। देखिए ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई बराबर कितना हो जाएगा, बी डॉट ए। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इसने दे रखा है, ठीक है, जो भी है डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, प्लेन के बाहर या अंदर कहीं पर भी होगा, अपने को माइनस साइन का तो कोई लोचा है ही नहीं, सिंपल सही है। ठीक है, तो अपने को तो पहचानना है। अब देखो यहाँ पर ई बराबर एरिया बताना है आपको, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, का ये लेंथ एल बोला है, ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैं एल मान लेता हूँ, ये वाली रेडियस, रेडियस आर मान लो, चाहे रेडियस कितनी मान लो इसकी, आर मान लो, ठीक है, इस सर्कल की। ठीक है, तो ये आर मान लो, तो ये कितनी है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो इसका पूरा एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अपने को एंगल की टर्म में लेना है, अपने को क्या लेना है, एंगल की टर्म में लेना है, इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज नहीं है क्या आपका मामला, ठीक है, आपको क्या करना है, एंगल की टर्म में लेना है, ये थोड़ा सा ऐसा है, यहाँ पर कुछ एंगल ले लेता हूँ मैं, थीटा, यहाँ कुछ एंगल ले लेता हूँ थीटा, ये थीटा मान लो, ये एंगल कुछ बना रहा है एनीवन। ठीक है, तो देखो थीटा एंगल जब अपन लेते हैं, तब पूरा एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तब पूरा एंगल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा करेगा। ठीक है, और यूनिट एरिया कितना करेगा, अरे यूनिट एरिया कितना करेगा, थीटा बाई पाई आर स्क्वायर करेगा, कितना करेगा, थीटा बाई पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, या तो ऐसे बोल दो, ठीक है, और या आप ऐसे सिंपली बोल सकते थे पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा इंटू कितना कह सकते, सॉरी थीटा इंटू 2 पाई कह सकते थे। समझ में आ गया? ठीक है, अरे बोलो। थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फाई बराबर बी डॉट ए आ गया है, तो ये आ गया बी और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, डी फाई कह दो, डी फाई कह दो। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है तो बता दो, तुमसे नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा आ गया। अब देखो ये सब चीजें फिक्स है, बी फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, आर फिक्स है, सब फिक्स है इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ईएमएफ क्या आ गया, ईएमएफ क्या आएगा, एक साइकिल के लिए कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और फिर दूसरे साइकिल के लिए अब देखो ये जितनी यहाँ ये रोड ये आएगी उतना ये वाला एरिया आ जाएगा, जितने भी इधर वाली आ जाएगी ये वाला क्या करने लग जाएगा, इसको सबटेंड करने लग जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अबे अरे ये घूमेगा नहीं गया, इधर साइड नहीं आएगी ये रोड। ठीक है, आधा एरिया एक साइकिल के लिए आएगा, आधा एरिया एक साइकिल के लिए आएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसका मतलब ईएमएफ क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, ईएमएफ जीरो तो कहीं नहीं आ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, और बाद में क्या करेगा, वैल्यू अपनी चेंज कर लेगा। समझ में आ गया? फिर कांस्टेंट आएगा, फिर अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ई बराबर माइनस लेंज लॉ का फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर दूसरा साइकिल नहीं बना रखा है, ट्राइंगल शेप आती ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और ये साइन वेव भी नहीं आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर वेव आ जाएगी। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे बोलो। ठीक है, अगला देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थ्री पोलराइजर। देखिए ये बहुत अच्छे मतलब पोलराइजेशन का तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि सेम डिक्टो सवाल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि थ्री पोलराइजर पी क्यू एंड आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये कह रहा है पी एंड आर आर इनिशियली पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ पी एंड आर पैरेलल। पी की डायरेक्शन पैरेलल बताइए, ये पी की मान लेता हूं मैं। ठीक है, मैं ओनली डायरेक्शन डायरेक्शन देख रहा हूँ, और आर पैरेलल एंड आर इज परपेंडिकुलर टू देम। P and Q, P and Q are parallel placed each other and their plane perpendicular z axis. Q is placed between P and R. ये P कह दो और ये R कह दो, इन दोनों की पैरेलल बताइए और Q की ऐसे बताइए। अरे Q की यही बताइए ना, ये Q की बताइए, ये वाली। ठीक है, P and Q are parallel but R is perpendicular to them. R perpendicular है। This arrangement unpolarized I intensity IP, the intensity coming out from R is zero. ठीक है, the polar EQ now rotated about the z axis as a function of angle. ठीक है, तो मेलस लो लगा दो आप। अनपोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट है, क्या है? अनपोलराइज लाइट है, दिया हुआ नहीं है, थोड़ी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग है? हाँ है। हाँ, अनपोलराइज लाइट बोला है। समझ गए मेरी बात को? पहली बात तो यहाँ आने के बाद में कितना हो जाएगा, IP/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेलस लो लगेगा इसके अंदर। फिर क्या लगेगा, मेलस लो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। π0/2 ही तो लिखा है, क्या कर रहा हूँ ना। ये देखो, यहाँ पर देखो आर वाली परपेंडिकुलर है, ये वाली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये इनिशियली तो पैरेलल थी, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एंगल कितना बना लिया, इससे फाइव बना लिया। तो इसके साथ में ये कितना बना लेगा, ये देखो ये पी की है, ये क्यू की है, और ये कितने की है, आर की है। ये सवाल दो बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये एंगल फाई है और ये एंगल 90 - फाई है। बार बार क्या लगा दूं, मैंने स्लो लगा दूं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, पी एंड क्यू तो पहली बात तो IP/2 आया। देखो अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, अब मेल स्लो लगेगा दूसरे वाले में। तो आई बराबर I1 बराबर कह देता हूँ, या IQ बराबर कह देता हूँ। ठीक है, तो IP/2 और कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब IP/2 अब दोबारा से हो जाएगा। अब आई आर बराबर आर से निकलेगी तब कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। I/2 कोस स्क्वायर फाइव, और ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 - फाइव। 90 - फाइव हो जाएगा तो साइन फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा, आई आर बराबर, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पर कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है,
तो आई आर बराबर हो जाएगा आपका आई पी बाई 2, तो 8 कर दूं, ठीक है। और ये 2 cos फाई का फॉर्मूला लगा दूं क्या, 2 sin 2 पाई का, अरे sin 2 फाई का फॉर्मूला लगा दूं क्या, ठीक है। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन स्क्वायर फाई आएगा और फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन 2 फाई का फॉर्मूला है और क्या करेगी, साइन स्क्वायर का, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 फाई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देख लो उसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो कितना आएगा, ठीक है, पहले 0 आएगा, उसके बाद में अगर पाई बाई 2 के ऊपर रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 4, आई पी बराबर 8 है, साइन स्क्वायर 2 फाई का ही तो आया, ठीक है। हाँ ये रहा, देखिए आई पी बाई 8 को ढूंढ रहा था मैं, आई नॉट बाई 8 को ढूंढ रहा था, ठीक है। ये देखिए ये वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड से ही गलत कर दो, ये मैग्नीट्यूड से ही गलत है सारे, ठीक है। ये देखो मैग्नीट्यूड ये सही है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या करेगा, पाई बाई 2 के ऊपर भी आएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना मेरी बात को, इसलिए ये गलत हुआ। पहले तो दो के दोनों अगर तीनों ऑप्शन देखते ना, तो ये गलत तो वैसे ही हो गया, अब दो ही बचे ऑप्शन, दो बचे तो ये वैसे ही गलत कर दो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 फाई का फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गया क्या मेरी बात को, ठीक है। ये आई यहाँ तक कोई बात दिक्कत आई हो। अब एक बार तो ये सिंपल ही पूछा हुआ है, यही पूछ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, अब की बार ये पूछ लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो अपने वाला आ गया ये तो, द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सच दैट रेडियंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट ए वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर, another object O2 has the maximum radiant intensity 600 nanometer, the ratio of power emitted, तो I proportional to T4 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिया का तो जिक्र किया ही नहीं है इसने, तो इंटेंसिटी से कर दो चाहे पावर से कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो पावर प्रोपोर्शनल टू T4 कर दूं क्या सीधा ही, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ की बात कर रहा है ना, एक मिनट, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। और the black body of an object of an is radiant intensity per unit wavelength is maximum at a wavelength of, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर निकालना पड़ेगा ना। अरे ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, और तो मैं फारसी में बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा एम वन दे रखा है, ठीक है, लेमडा एम वन तो टी वन आ जाएगा यहाँ से, टी वन प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 1/200 नैनोमीटर, नैनो कितना होता है 10 की घात -9, और टी टू बराबर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 600 इंटू 10 की घात -9 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में। और ये पावर पूछा है, पावर प्रोपोर्शनल टू T4 बोल दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 प्रोपोर्शनल टू T4 हो जाएगा ना, P1 अपॉन T2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो कि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे ही कह दो ना, P1 अपॉन P2 इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 की पावर 4 कह दूं, है ये लो, ठीक है। तो लेमडा 2 कितना है 600 डिवाइडेड बाई 200, 2 की पावर 3, तो 3 की पावर 4, 81 हो जाएगा, 81 ही होगा ना, ठीक है। तो 81 हो गया। आपको क्या पूछा है, द रेडियो पावर फ्रीक्वेंसी यूनिट एरिया बाई O1 टू दैट ऑफ O2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है ना। दैट ऑफ O2 जो बोले ना वो नीचे होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बार इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा आपके, क्योंकि सुन पाते हैं आपके वैसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ से सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा है। अगला देखिए, इन टर्म ऑफ द in term of the basic unit of mass m, length l, time t और charge q, the dimension of the magnetic permeability of the vacuum are given by, आपको क्या पूछा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का पूछा है, ठीक है। कर लोगे क्या,
देखिए यहाँ पर इससे कर लो, v बराबर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। v स्क्वायर बराबर 1/म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, तो म्यू बराबर रहेगा 1/v² इंटू एप्सिलॉन। अब एफ तो जानते ही हो आप, एफ बराबर क्या हो जाएगा, k Q1 Q2, सॉरी, एफ बराबर 1/एप्सिलॉन और Q1 Q2 सॉरी Q² और अपॉन R², ऐसा कुछ कह देता हूँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट आ जाएगा यहाँ पर kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। तू रुके, ठीक है, बात तो वही है ना, तू भी भाई बात तो वही बोलेगी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना, kg मीटर पर सेकंड मैंने ही सिखाया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट निकालना है ना, ठीक है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्या अरे आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है क्या, ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नोट आ जाएगा आपका एम्पियर की पावर 2 और एस की पावर क्यूब हो जाएगा कि एस की पावर 4 हो जाएगा ना, एस की पावर 4 और एम की पावर 3 -3, एल की पावर -3 और एम की पावर -1, ये तो एप्सिलॉन नोट आ गए। तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/v² का वैल्यू मीटर पर सेकंड, अरे मीटर पर सेकंड ना, तो ये कितना हो जाएगा m0 l -2 और बोलो तो, क्यू में पूछा है क्या, क्या एम्पियर गलत कर दिया क्या, ये आप पंगा बहुत करता है, ठीक ही था फिर। हाँ देखो यहाँ पर म्यू बराबर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा kg और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर स्क्वायर और ये तो ठीक है ना, कूलम्ब स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, सही है ना। तो म्यू बराबर आ गया Q² और ये कितना बचाएगा, m 2 3 4 हो गया कि, अरे एल की पावर 4 हो गई ना, एस की पावर -3 और एम की पावर 1, ठीक है, तो ये म्यू बराबर आ जाएगा m-1 l-4 s 3 और क्यू की पावर 2 प्लस, ठीक है। तो ये देख लो कौन सा है, तो यहाँ पर आया m की पावर -1 तो है ही नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने गलती कर दी क्या, एक मिनट, ये थाली कॉपी में कर लियो तो जरूरी है। हाँ देखिए यहाँ पर म्यू बराबर 1/एप्सिलॉन का वैल्यू आया यहाँ पर, अच्छा क्यू स्क्वायर और कैपिटल एफ इंटू R², ऐसा था, उल्टा कर दिया तो, और अपॉन v², ये है, अब तो सही है कि, तो म्यू म्यू बराबर आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q² और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 मीटर से 2 मीटर कट गया और 1/सेकंड स्क्वायर भी कट गया ना, तो m 1 हो जाएगा और मीटर क्यूब आया ना, ये l 1 आ जाएगा, t 0 आ जाएगा और q-2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, आप सिंपल देख सकते थे, कोई एक से भी काम चल जाता शायद आपका, ठीक है, क्यू की पावर -2 ही देख लेते आप यहाँ पर, ठीक है, एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, ये गलत, ठीक है, और बाकी कुछ और डायमेंशन से देख लो, एल की पावर से देख लो, ठीक है, कर लेना, ये गलत मत कराना है, ऐसे हाथों में हाथ डाल के बैठे हो, ठीक है, जैसे बहुत ही बड़े डिटेक्टर हो, हाँ, जैसे कर ही दोगे आते ही सोल्व, ठीक है ना। अगला देखिए, कर लोगे क्या, घर पे आराम से कर लेना, गलती मत कराना, ऐसे सवालों के लिए गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, तुम भागदौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, उस टाइप का काम होगा। ये देखिए
when a two simple harmonic oscillations represented by x बराबर ये, y बराबर ये, are superposed at the right angle, ऐसा कुछ बोल रखा है इसने सवाल। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आता है क्या किसी को? ठीक है, ये इधर देख लो, इधर आप देखिए यहाँ पर अक्स बराबर आपको देखो ये दे रखा है ए नॉट और कोस ओमेगा टी और प्लस अल्फा आपको, और वाई बराबर आपको दे रखा है बी नॉट और कोस ओमेगा टी प्लस बीटा, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको ये इलिप्स दे रखा है, ये देख रहे हो आप, इसके डायग्राम की तरफ जाइए आप। ठीक है, तो डायग्राम की तरफ गए तो ए नॉट स्क्वायर आया यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर आया। ठीक है, ऐसा इक्वेशन बनेगा, कहने का मतलब ये अक्स स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर ये कोस है तो साइन स्क्वायर बनना जरूरी है, यहाँ देख लेते हैं आप, यहाँ पर क्या बनना जरूरी है, क्योंकि तभी ये इलिप्स बनेगा, अदरवाइज ये इलिप्स ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तभी ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, अदरवाइज तो इलिप्स ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पहले पहले तो एंगल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखो या तो ये बना सकता है और या ये बना सकता है, बाकी तो अल्फा माइनस पाई बाय 4 अल्फा प्लस पाई बाय 4 तो कुछ और ही बना देंगे ये तो। समझ में आ गया मेरी बात को? ये तो इलिप्स की एक्स्ट्रा टर्म भी ला देंगे कोई तो कोई। ठीक है, तो यहाँ के साथ चलिए, यहाँ के साथ चलते हैं। तो मैंने बनाया, ठीक है, देखो अल्फा प्लस पाई बाय 2 रखूं या अल्फा प्लस पाई बाय 2 रखूं तो मेरा आ गया कोस स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस अल्फा प्लस पाई बाय 2 आया, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर बना दिया इससे, माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा टी प्लस अल्फा बना दिया। समझ में आ गया? ठीक है, सॉरी, समझ में आ गया मेरी बात को? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आया, अब दोनों को जोड़ दो, अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ा तो आपका आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए नोट स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आया, बी नोट स्क्वायर बराबर बन आ जाएगा। ये तो पक्का हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये एक्स वाला मैग्नीट्यूड और वाई वाले मैग्नीट्यूड से डबल है। ठीक है, तो बस ये देख लो आप, इसका मतलब बी नोट बराबर कितना है आपका, 2a नोट है। बी नोट बराबर कितना है आपका, 2a नोट है। यही आंसर समझ में आ गया, तो सी ऑप्शन के साथ चले जाए। ध्यान से कर लो एक एक चीज को, अगर यहाँ अगर काम कर गए ना तो गंगा ना आ गए। बस 4 दिन बाद में पेपर यही मिलेगा आपको, इसके अलावा पेपर नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए बच्चों, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। समझ में आ गया था कि ये सवाल? देखिए बच्चों, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ये प्रोजेक्टाइल है, तो इस तरीके से इन्होंने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका। ठीक है, और वो एंगल बना रहा है। ठीक है, वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से बनाया गया एंगल कितना है इसका, 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब अपन जो इक्वेशन लगाते हैं ना, ठीक है, वो वाली है 45 यहाँ पर। समझ में आ गया? अब इसने कहा यहाँ से ये लाइन मिलाओ आप, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए इन्होंने पहली बात तो ये बोली है, ये देखिए 45 बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस तरीके से बनेगा। आप सवाल समझ लेना भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये। ये देखिए, ये देखिए, अब ये यहां से बना रहा है, बनवा रहा है अब, ये चलिए, ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर थोड़ा गलत है ये, ठीक है ना, ये एंगल 45 है, तो इस एंगल को मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, या थीटा 1 एनीवे। ठीक है, थीटा 1 मान लिया आपने। अब आपको पता है कि ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर, तो ये एच है, और ये क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो ये रेंज कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ये रेंज कितनी हो जाएगी, r/2। इसका मतलब रेंज और एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, आया थीटा। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है, ये देखो ये 90 होता है, अरे होता है ना यहाँ पर, और ये क्या होता है, ये देखिए इसका रेडियल कंपोनेंट है, ये वाला इसका रेडियल कंपोनेंट है AR, और ये इसका क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है AG। रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं। तो ये है इसका, इसने बोला जी की टर्म में बताओ, यहाँ मास का पार्टिकल है तो जी नीचे की साइड ही होगा। ठीक है, तो इस जी को यहाँ अगर डालूं,
ठीक है, तो ए आर बराबर क्या आएगा, माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेरा कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ गया। अरे बोलो, ये मेरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और ये वाला मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, तो ए जी, ए टेंजेंशियल ए थीटा इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा। अब देखो, ये जो इसका हेड है, ये तो इसकी हेड में जा रहा है, लेकिन ये इसकी टेल में जा रहा है, तो माइनस आ जाएगा, इसलिए ये तो ए थीटा बराबर क्या पूछा है आपको, जी जी कॉस। ये सवाल था, आपसे पूछा तो ये। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, पक्का आ गया, बोलो, समझ आ गया कि समझ में, क्या बात। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा निकाल लो यार। ठीक है, इस वाले डायग्राम के साथ में अपन टेन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले एच निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एच निकालना पड़ेगा। एच बराबर, अब आप जानते हो कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है। यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा कह देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू जी होता है। यहाँ पर आपको अल्फा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अल्फा बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल दे रखा है आपको, उसको मैंने अल्फा माना है और उसको मैंने थीटा मान लिया, इसलिए मैंने थीटा नहीं कहा। ठीक है, अरे थीटा से घबरा रहे तो मैं थीटा लिख दूं, तो ही ठीक। आप घबराते तो हो ही नहीं, तो सवाल ना आए। हाँ, रेंज बराबर, अब रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। यहाँ पर क्या कर दो, साइन टू अल्फा कह दो, साइन टू अल्फा, अल्फा यहाँ पर भी कितना है, 45 डिग्री है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा बराबर होता है, लाल कक्का से कर लो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एच, और अपॉन है बेस, बेस हो जाएगा आर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से आपका टेन थीटा मेरे हिसाब से 1/2 आएगा। टेन थीटा कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, तो अब ये एंगल बना लो आप, जब आपको पता चल गया है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा और कोस थीटा भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इस तरीके का बन गया है। अब ये आपको पता चल गया है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, लाल कक्का होता है ना, परपेंडिकुलर 1 और बेस इसका हो गया 2, तो इसका मतलब ये आ गया 5, √5 आ जाएगा। तो √5 आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना 1/√5 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार 2/√5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ए आर का वैल्यू क्या आ गया, माइनस जी, और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो -g/√5, और ए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/√5, 2/2g/√5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया गया, पक्का। ये सवाल पहले आया था क्या आपको समझ में, ईमानदारी से बताओ, देखा तो था क्या, तो ही ठीक। अब ये आप है ना, आर रेडियस, सॉरी ये आर और ये तो निकालने आते होंगे, इसमें गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अब समझ लो इस सवाल को, दोबारा समझ सकते हो आपको। ये इन्होंने देखो अपनी किताब में जो किया हुआ है वो थोड़ा गलत है, वो यहाँ से एंगल कुछ उल्टा सीधा दिखा रखा है। ठीक है ना, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ये एंगल दिया और फिर यहाँ से सीधा एंगल करवाया है, इससे ये वाला पार्ट करवाया है, ये थीटा का है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये एंगल थीटा का है। समझ में आ गया, अब कोई गलती तो नहीं करोगे ना। ठीक है, आर और थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये आप जानते ही हो, जानते हो ना, अरे बोल लो। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही तो बताया है। देखो, रेडियल का मतलब होता है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का मतलब होता है ट्रांसवर्स, मतलब आर और थीटा हमेशा ही एक दूसरे से 90 रहते हैं, आर और थीटा हमेशा ही एक दूसरे के साथ में क्या रहते हैं, थीटा रहते हैं। ये देखो, अंगुलियां ऐसे कर लो, इसके ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे की साइड। समझ आ गया मेरी बात को, बस बात तो इतनी थी। समझ में आ गया ना मेरी बात को, ठीक है। अब बताओ, देखो ऐसे, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो ये देख लो। देखो बच्चों, अपन ये करते हैं, ये आर होता है, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है, ये पॉइंट है, ये आर के पाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा केप यहाँ आता है, थीटा केप यहाँ आता है ना, समझ में आ गया। अब ये इस थीटा केप को यहाँ ले लो आप, यहाँ, तो ये माइनस थीटा केप आ जाएगा। ठीक है, जी यहाँ दे रखा है इन्होंने, जी यहाँ पर दे रखा है,
ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आया, जी साइन थीटा कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट कितना आया जी, मैंने डायरेक्शन उल्टी ले ली क्या, एक में माइनस हो रहा है ना, हाँ दोनों माइनस आएंगे, ठीक है, ये गलती से लिख दिया था क्योंकि थीटा प्लस हेड यहाँ होता है, ये टेल है, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो आर और थीटा, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब बातें, ये थीटा है और ये हमेशा इनका सवाल आता भी है, ये 90 हो गए, 90 हो गए ना, तो इसका मतलब आर केप बराबर कितना हो गया, आर कोस थीटा आई केप अक्स आई केप आर साइन थीटा जे केप, ये कितनी बार तो सवाल कर लिया अपन ने, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर अपॉन आर बराबर आर केप हो गया, कोस थीटा आई केप और साइन थीटा कितना हो जाएगा जे के, मैंने पहले भी बताया था थीटा इज रिप्लेस बाय 90 प्लस थीटा, थ्री से रिप्लेस करोगे तो थीटा केप आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा आई केप और प्लस कितना हो जाएगा कोस थीटा जे केप हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बस इतना ही करना है, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है कर लोगे घर पे, ये अच्छा सवाल था इनका, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, ए सैटेलाइट A satellite moves around a planet in a circular orbit at a distance r. ठीक है, from its center, the time period of the revolution of the satellite is capital T. If the same satellite is taken orbit by 4 hours around the same t square proportional to a cube होता है, ठीक है, तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा a2 सॉरी a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब, अरे समझ में आ गया ना, तो ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है, तुम तो सिंपल भी गलत करके आ जाओगे, ऐसे हो 8 आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना, आप में योग्यता तो है ना सिंपल सवाल को गलत करने की, योग्यता तो है ही, देखिए स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, अबे कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा सी होती है और बराबर एच अपॉन कितना होता है एम नॉट सी होता है, समझ में आ गया, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, लेमडा बराबर लेमडा सी बोला है, अरे बोला है ना, लेमडा बराबर लेमडा सी बोला है, पूछा क्या है इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है, ठीक है, लेमडा बराबर एच अपॉन एम बी, अरे एच अपॉन एम बी ना, और इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है, तो एम बराबर ये कितना हो जाएगा, अरे रुके रुके बनिया, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर ये आ जाएगा सॉरी एम बी बराबर एम नॉट, एम बी बराबर कितना हो गया सॉरी एम नॉट सी, अब ये आ जाएगा एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा एम नॉट सी बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कर दोगे ना, और यह कंपेयर करवा लो सी का कोई वैल्यू लेके, अरे कर दोगे क्या, तो सी बाई रूट टू आ जाएगा, इन सब क्या आ जाएगा सी बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ये देखो ब्लैक भी कर रखा है, हाँ सब आगे मेरी बात। सलोनी जी, दीदी सलोनी आप भी देख सकते हो कैमरा ऑन करके, हाँ देखिए देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये देखिए बच्चों ये सवाल है, अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके का सवाल दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, आपसे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप गलत करने में हो ही एक्सपर्टीज, एक्स और वाई, ठीक है, अब कर दो इसको 5x, 5x ना, 5x प्लस 7y गया और माइनस 7x प्लस 3y, अरे रो को कॉलम, ये क्या है क्या, अरे हाँ 5x से माइनस 7y सॉरी, अब देखो मैंने गलत कर दिया ना, तो ऐसे आपसे भी गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान से करना, देखो 5x माइनस 7y और 7x प्लस 3y और इक्वल टू 15, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5x स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 15, ठीक है, ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गया और वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 गया और इक्वल टू 1 गया,
इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट एक सर्किल ऑफ रेडियस, सर्किल का तो है ही नहीं, इलिप्स का है, ठीक है। एन ए अब देखो जो सेमी मेजर एक्सिस होती है ना, ठीक है, सेमी जो बड़ी होगी ना, कि बड़ी लेंथ होगी उसको सेमी मेजर बोला जाता है, ध्यान रखना, ये भी गलत कराओगे आप, ठीक है। अब ये सेमी मेजर ये है आपका, ठीक है, ये है, तो एक्स वाले के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं होता है कि भाई यही होगी सेमी मेजर, बड़ी होती है वो होती है सेमी मेजर, तो ये हो गया, क्योंकि ऑब्लेट और फोलेट दो स्ट्रक्चर होती है, उस हिसाब से हो जाएगा ये, ठीक है। तो √5 हो जाएगा। एन इलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 5, 5 तो होगा ही नहीं, ठीक है। हाइपरबोला है नहीं, ठीक है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी भी होती है, ये ध्यान रखना, एक्स वाई बराबर सी भी होती है, और हाइपरबोला ये भी होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर 1, ये हाइपरबोला, दो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ये इलिप्स का इक्वेशन जानते हो, सर्किल जानते ही हो, इंटरसेप्ट जानते ही हो, ठीक है। कहीं ना कहीं स्लोप का चक्कर जानते ही हो, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कहीं ना कहीं यही उलझ जाएगा, ठीक है ना, आराम से करना, ये तो आप जानते ही हो वैसे तो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है, आपके तो सिंपल ही आएगा सवाल, क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपको पता है, ये तो नैंड गेट है, ठीक है। तो पहला नैंड देख लो, ठीक है। अब जैसे किसी को ये पता नहीं है, ठीक है, ये किसी को पता नहीं है, तो पहले देखो, पहला तो नैंड, नैंड तो जानते ही हो, ठीक है, तो नैंड वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब सही हो गया, समझ में आ गया। दूसरा अगर नहीं पता है तो दूसरा भी नैंड नहीं है वैसे तो, ठीक है, उल्टा करना डी मॉर्गन थ्योरम है, ये भी गलत करके आ जाओगे। हाँ ये देखिए, क्योंकि मतलब थ्योरी ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कोई करने वाले हो चमत्कार। देखिए यहाँ पर, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन एक्स विथ ए पीरियड पीरियड 2 पाई। बच्चों ये सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे। आपको पीरियोडिक फंक्शन दे ही रखा है, इन द एक्सप्रेशन एफ एक्स फूरियर सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, द कोफिशिएंट इज cos 2x, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है कि cos 2x पूछा है, और ओड फंक्शन है ये, इसका मतलब bn का वैल्यू निकालना है आपका, ठीक है, bn का ही निकालना है ना, ठीक है, और वो भी b2 का निकालना है वैसे, bn बराबर 2/t और d से d प्लस टी और एफ एक्स इंटू डी एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा ही कुछ ना, क्या नहीं पता चल रहा। हाँ है, -π2 + π है ना, क्या है इसके अंदर जीरो दे रखा है? हाँ देखिए, हाँ अब देखो यहाँ पर पहले जो जिन बच्चों के डाउट है कि इवन और ओड नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, पहली बात, ठीक है, पहचानना नहीं आता उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर, चलो ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से बच्चों, देखिए ये है सवाल, ठीक है, और आपको यहाँ पर हो सकता है ये ट्रिक से ही आ जाए सवाल। अच्छा चलो ठीक है, 0 से π है ये, और ये रहा 0 से π है, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ग्राफ कैसा है, साइन का ही तो है, अरे साइन का ही तो ये ग्राफ है, और यहाँ तक कितना है ये ग्राफ, 0 है, ठीक है। तो आपको फंक्शन तो दे ही रखा है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के जो अपन ने, मैंने जो सवाल करवाए थे ना हाफ रेंज सीरीज, वो उस टाइप का सवाल है ये क्या है, उस टाइप का सवाल है ये, आपसे पूछा है इसने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, cos 2x, इसका मतलब ये जानबूझ के उसको क्या बनाएगा, ठीक है, इवन वे फंक्शन बनाएगा ये, ठीक है। तो आपको वैसे तो पूछ लिया कि a2 का वैल्यू बताओ, द कोसाइन फंक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ cos 2x, cos किसके साथ आता है, a2 के साथ आता है, तो a2 कर दो, रुको, a2, तो a2 बराबर 2/t और d से d प्लस टी और एफ एक्स और इंटू cos 2x है क्या, cos 2x इंटू dx, कर लोगे क्या। अब देखो यहाँ पर a2 बराबर 2/t, पीरियड कितना हो गया 2 पाई, 0 से -π से 0 तो वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं करो ना, और 0 से सीधा ही पाई कर दूं, अरे सीधा ही कर दूं क्या, तो ये हो गया cos 2x और ये क्या हो जाएगा sin x इंटू dx, अब कर दोगे, ठीक है, वो उससे वाले से कर लेना, एफ एक्स और एफ डेस एक्स वाले से कर लोगे क्या, ठीक है, या साइन a प्लस बी से कर लेना, ठीक है, साइन a cos b प्लस cos a sin b कर लोगे, ठीक है, इसको भी कर लेना, थोड़ा तेज करना,
थोड़ा क्या करना है आपको, तेज करना है। देखो इस तरीके से घुमा देंगे आपको, ठीक है, तो -2/3 पाई। अब देखो जैसे आपने पेपर सोल्व कर लिया ना, तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया इससे कि सवाल को इस तरीके से थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। अब सिंपल थ्योरी 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 पढ़ के गए तो कुछ नहीं होना जाना वहां, ठीक है, बोल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये देखिए कितना प्यारा सवाल है। देखिए इफ द टोटल सरफेस एरिया, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल इज टू बी केप्ट ए, एरिया बोला है इन्होंने, एरिया, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम पूछा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है। देखो फॉर सच सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड टोटल एरिया प्लॉट इन द एक्सिस शोन इन द फिगर बिलो एंड रेडियस आर क्लियरली इंडिकेटिंग द वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड जीरो। ये आपको सवाल पूछा है। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसके बाद में, एक तो देखो इसका सरकमफेरेंस का एरिया हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बाकी 2 पाई आर एल हो जाएगा। 2 पाई कितना हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। इधर देख लो पहले, आप घर पे कर लेना ना, सवाल को पढ़ लो एक बार ध्यान से, ठीक है, 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आप जानते ही हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है, लेंथ एल दे रखी है, अरे पाई आर स्क्वायर इंटू एल ही तो होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। तो एल की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इन टर्म ऑफ एरिया कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे क्या, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एल का वैल्यू पुट कर दो, है एल बराबर ए माइनस, आपसे क्या पूछते था, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ए माइनस और 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि फॉर सच सिलेंडर ऑफ ए फिक्स्ड टोटल एरिया, टोटल एरिया फिक्स है इसका, तो फिक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आर चेंज हो रहा है, तो डेल वी अपॉन डेल्टा आर बराबर कितना कर दो, 0 कर दो, ठीक है। वहां से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। आर का वैल्यू आने के बाद में आपको क्या करना है, अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए बात कह रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा 2 बी अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव आ रहा है इसका वैसे तो, ठीक है, तो ए मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, सॉरी क्या नाम है, फिर वॉल्यूम लिख देना, ठीक है, वो वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से जो आर का वैल्यू आए वो इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, वो इन टर्म ऑफ ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन टर्म ऑफ एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर आएगा a⁴ डिवाइडेड बाई 3√6 पाई। कर लोगे क्या, ये मैक्सिमम मिनिमम से सवाल था, पहले ऐसे आया करते थे, एक जमाना था, ठीक है, आजकल और अच्छे पूछने लग गए, ये अलग बात है। समझ में आ गया, बोलो यहाँ पर कोई डाउट है क्या। देखिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एल का वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में बोला है, देखो यहाँ पर ये इसने बोला भी है, आपको वहां पर संकट में आ जाओगे। फॉर सच सिलेंडर ऑफ ए फिक्स्ड टोटल एरिया प्लॉट इन द एक्सिस शोन इन द फिगर देयर वॉल्यूम वी वर्सेस, देखो वी और आर के बीच में इसने प्लॉटिंग करवाई है, इसका मतलब वी और आर की टर्म में रखना है इसको, आपको सिंगल वेरिएबल फंक्शन में बदलना है, आपको ए फिक्स दे रखा है आपको, और अदरवाइज डबल डबल का भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, डबल चेंजेस का भी पूछ लेता है। समझ में आ गया मेरी बात को, तो वो 2 वेरिएबल फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमा हो जाएगा। अरे बोलो, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये सवाल कर लोगे घर पे, एकदम अच्छे से करना मन लगा के, ये तो देखो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, ये तो ये कह रहा है, देखिए सवाल पढ़ा दूं आपको, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लेटफॉर्म है और मास एम है, ठीक है, ये एक मास एम है, साइड ए इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, ये इस तरीके का, ऐसे इस तरीके से फ्री है रोटेट करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूं जैसे वैसे ही है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, द प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी एंड ए पर्सन ऑफ द सेम मास स्मॉल एम, मास सेम है, एंड इस प्लेटफॉर्म इज स्टैंडिंग ऑन इट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे खड़ा है ये, ठीक है। आई बात समझे, द पर्सन नाउ स्टार्ट वॉकिंग, पर्सन क्या करता है, वॉकिंग स्टार्ट करता है,
अलोंग द एज फ्रॉम द ए टू बी, ए से बी एज तक जाता है वो, ठीक है, इज कांस्टेंट, द स्पीड वी ऑफ द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म इज कांस्टेंट, ठीक है, ये भी बात बोल दी इन्होंने, ठीक है, और फाइंड द टाइम पर्सन टेक्स टू रीच बी, बी पॉइंट तक पहुंचने में समय कितना लगा इसको, ये वाली बात पूछी है, ठीक है, एक कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड फाइंड हिज डिस्टेंस स्मॉल आर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी टाइम बतानी है, फ्रॉम द ओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओ से बतानी है, ठीक है, इसका मतलब फाइंड द एंगल थ्रू विच द प्लेटफॉर्म और रोटेटेड बाय द टाइम द पर्सन रीचेस बी, ये सब चीजें ही पूछ ली इसने, ले दे की बातें सारी पूछ ली, समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि अपन इस तरीके का बना लेते हैं एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये बना लेते हैं, देखो ऐसे बना लेता हूँ, सीधा ही बना लेता हूँ, ध्यान से देखिए, सवाल समझ में आ गया सबके, सवाल आ गया, क्या सवाल है कि एक प्लेटफॉर्म है और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है फ्री, तो रोटेट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, एक्सटर्नल कोई एजेंसी है नहीं इसके ऊपर काम कर रही है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एक बात तो दिमाग में ये रखना है। दूसरी बात चाल बराबर दूरी बटा समय ही लगाना है, ठीक है, तो ये देखो मैं थोड़ा सा के पड़ा प्लेन है, ये खड़ा प्लेन नहीं है, ये ध्यान रखना, ऐसा है, तो मुझे यहाँ से चलना है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के करीब चलना है मुझे, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मेरा, ये एनिमल, ठीक है, ये ओ पॉइंट है आपका, और मुझे जाना तो बी तक है, बट मुझे यहाँ से शुरू करना है, ए से पी पॉइंट तक गया मैं, ये एंगल थीटा वगैरह वगैरह जो भी। अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि इसने बोला है कि वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बोला है ऐसा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। ये वाली अपन दूरी जानते ही है बच्चों, ये देखिए, ये इसने ए कहा है, ये भी इसने ए कहा है, ठीक है, इसका मतलब अपन ये क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा ना, तो ये दूरी तो आ ही जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, इसका मतलब ये वाली दूरी आ गई आपके पास में, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाना, ठीक है, आर इज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ओपी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, देखो ओपी बराबर, ओपी बराबर ये वाला ओपी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओ ए, और प्लस कितना हो जाएगा एपी हो जाएगा, अरे बोलो, ओ ए प्लस कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ए और ए दे रखा है, अरे बोलो, एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ओपी बराबर ये है, ठीक है, तो ओ ए कोस 45, ओ ए कोस 45, एक तो ये हो जाएगा, बताओ यहाँ तक समझ में आएगा नहीं है, ठीक है, और क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो 45 का ही होगा ना, मिड में ही है, हाँ, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है, ओ ए, क्या कह रहे हो, या इसको ऐसे ना बना के आप ऐसे भी बना सकते हो, ये इस तरीके से बना सकते हो, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपी बराबर ओ ए कोस 45, और डायरेक्शन भी लेते जाना, ठीक है, ओ ए कोस 45 माइनस जे के हो जाएगा, और प्लस, और ओ ए साइन 45, अरे ओ ए कोस 45 और ओ ए साइन 45, ओ ए साइन 45, और ये हो जाएगा प्लस आई के, और एक हो जाएगा वी टी जे के, ये हो जाएगा ओ प्लस डायरेक्शन के अंदर। अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट है तो, कोई डाउट है क्या, मैंने रिजोल्व किया है बोल, अब बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या, ये थोड़ा क्या नाम है कंफ्यूज करने के लिए कहा है, चलो ठीक है दूसरे तरीके से कर देते हैं। देखो दोबारा से एक बार सिंपल ही कर लो, ये ज्यादा बेटर है। अब ये आपको सवाल है यहाँ कर रहे हो ना, तभी बच्चों दिमाग दिमाग लगेगा, तो
प्लीज आप पेपर करके जाना पहले। अब देखो इस पॉइंट तक जाना है अपने को, ठीक है, अपने को क्या करना है, इस पॉइंट तक जाना है एक तरीके से मान लो, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब आधे अपन यहाँ गए, ठीक है, अपन क्या करें, आधे यहाँ तक गए, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट और फिर ये कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a/2 और माइनस, सॉरी a/2 और -a/2, ठीक है, एक बात और है, सॉरी a/2 और प्लस bt कह दो ना, सॉरी a/2 और कॉमा और -a/2 प्लस bt, ऐसे कोऑर्डिनेट कह देता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर आ गया इसका मतलब। आप बताओ समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी थी, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। देखो आई बात समझ में यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आ गया आपका जो पोजीशन वेक्टर आया बच्चों, आर बराबर आ गया a/2 i के, ठीक है, और प्लस और -a/2 j के और प्लस bt j के, ये आ गया जो कि फंक्शन ऑफ t है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब इसका मोड लेना चाहो तो मोड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बच्चों ये कह रहा है कि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा और वो रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा तो जे बराबर आई ओमेगा होता है बच्चों, और एम बी आर के बराबर होता है, और आर फंक्शन ऑफ टाइम है ही, ठीक है, बस इतनी तो बात थी। अब आई, आई को क्या लिखते हैं, ओमेगा बराबर तो डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ठीक है, और इसका क्या लिख देंगे, इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता है वैसे तो, ठीक है, अगर ये लूप हो तो अब बी की जगह ए दे रखा है, तो एम ए स्क्वायर बाई 6 हो गया, एम ए स्क्वायर बाई कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और ओमेगा को क्या लिख दो, डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, एम बी आर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना यहाँ पर। अब यहाँ मोड की फॉर्म में लिख दो, मैं कोई डायरेक्शन की तो मुझे कोई लोचा करना ही नहीं है ना, तो एम और वी को वी पढ़ा रहने दो, और इसको इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस बी टी, क्या नहीं, स्क्वायर कर दो ना इसका, अरे ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस a/2 माइनस बी टी कर दूं क्या, सॉरी bt माइनस a/2 का होल स्क्वायर कर दूं ना, और का अंडर रूट, ऐसे कुछ कर दिया। ये देखो एक ही मिनट में सवाल हो गया आपका, ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। अब आजकल तो यही चीज पूछ रहे हैं, ले दे के आजकल तो क्या पूछ रहे हैं, यही चीज पूछ रहे हैं, आगे तो बढ़ाएगा ही नहीं सवाल को, ठीक है, क्योंकि ये तो उस टाइम तो सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है, बस आपको यही तो पूछा है कि थीटा निकालो, ठीक है, तो बच्चों डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब वी कांस्टेंट बोला है, कांस्टेंट बोला है तो आपको इसको डेरिवेटिव की टर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, वी कांस्टेंट है तो वी हो ही गया, और एम से एम कट ही जाएगा, मास सेम है ना, इसलिए कट जाएगा, अदरवाइज कटता नहीं था ये, ठीक है, मास सेम होने की वजह से कट गया, ठीक है, क्योंकि इसने बराबर कहा है कि उसका वेट भी उतना ही है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, तो एम बराबर कैपिटल एम हो गया, तो डी थीटा, तो थीटा आ गया, छोड़ो इसको, थीटा, और ये v बचा 6v डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस वी टी माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और 0 से t, चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना, अरे बोलो, ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटा समय, p की लिमिट क्या लगाओगे बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी क्या लगा दोगे, टाइम की लिमिट हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस अपने को v बोला, सॉरी a बोला, और वेलोसिटी v बोला, इसका मतलब अपन इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे इसको, 6v अपॉन ए स्क्वायर और 0 से v बाई ए, ठीक है, और ए स्क्वायर बाई 4 प्लस वी टी माइनस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटू कितना हो जाएगा डी, ठीक है, इसको जेड मान लो, जेड मान के इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, कर लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया सवाल, अच्छा था ना सवाल, बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो, ठीक है, बस कोऑर्डिनेट निकाल लें, आया, इसका जो भी आंसर आएगा, इसको आंसर के चक्रों में मत पड़ना, बस सवाल का प्रोसीजर देख लेना, अब यहाँ से कोई ना कोई चीज खोद के निकाल लेगा, वो वहां पर कुछ पूछ लेगा कि भाई कि ठीक है ये इंटीग्रेशन फॉर्म कौन से की है, ऐसे पूछ लेगा,
सिंपल इसके पोजीशन वेक्टर भी पूछ लेगा, ठीक है, इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, ऐसा कुछ पूछ लेगा। अब बताओ सवाल समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मजेदार सवाल वापस से आ गया। देखिए कि टू आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ये दो इस तरीके से आपको कैपेसिटर दे रखे हैं, पैरेलल पे कैपेसिटर है, बाकी है सीरीज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में दो लगा रखे हैं, इसका मतलब सीरीज में ही है, कहीं बीच में तो कोई नोड पॉइंट दिया नहीं है, तुम तो पैरेलल में मान लो, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ा ना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पैरेलल दिया हुआ था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। टर्मिनल ए एंड बी, ईच ऑफ द कैपेसिटर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल, कह रहा है साइड एल है इसकी, जो कैपेसिटर की जो साइड एल है, ठीक है, विथ डिस्टेंस डी, ठीक है, बिटवीन देम, बीच की दूरी डी है इनकी। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी की, मतलब उतनी ही मोटाई की एक स्लेब इसके अंदर चिपका दी, ठीक है, प्लेट द स्लेब कवर्स द ओनली हाफ ऑफ द, जो आपको सिस्टम दे रखा है उसका हाफ ही पार्ट कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस तरीके का सवाल है बच्चों, ये इसका ये हाफ पार्ट इसका भरा हुआ है, ये और ये इसका हाफ पार्ट भरा हुआ है, ऐसा कुछ भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। बैटरी, द कैपेसिटर आर चार्ज बाई ए बैटरी, बैटरी से चार्ज किया, एंड देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब डिस्कनेक्टेड सिस्टम का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्कनेक्टेड अगर सिस्टम हो गया है, अब ये इसी तरीके का सवाल देके कह देगा कि क्या होगा। तो डिस्कनेक्टेड सिस्टम के लिए क्यू डेज बराबर क्यू होता है, ठीक है, सी डेज बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी होता है, ई डेज बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन आर होता है, और वी डेज बराबर क्या होता है, वी अपॉन एप्सिलॉन आर, ऐसा कुछ बोला। इफ द स्लेब इज नाउ डिस्प्लेस स्लाइटली बाई ए डिस्टेंस वाई, अब स्लेब को क्या कर रहा है, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया वाई डिस्टेंस के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की साइड डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बाई द डिस्टेंस दैट इट विल परफॉर्म ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको क्या करेगा, इस तरीके का एक सवाल बना देगा कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो ऐसा देखते ही चिपका देना हाँ करेगा, आंसर जो भी होता है। इस तरीके की सवाल दे दे तो आप मान जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, और आपके 2 नंबर बोनस में दे जाएगा, जो अभी पढ़ रहे हैं वो तो। बाकी थ्योरी वालों का तो क्या होगा आपको पता है, मैं तो नहीं बताऊं, ठीक है। बताऊं क्या, उनको पता ही है। हाँ, देखिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, पहले अपन सिंपल कैपेसिटी निकाल लो, पहले अपने क्या कर लो, सिंपल कैपेसिटी निकाल लो बच्चों। अब ये इसका मतलब ये हो गया कि ये सवाल है आपका आधा एरिया भरा हुआ है, a/2 बराबर, सही कह रहा हूँ, और सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है। अब इसका मतलब एक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a/2 और डी हो जाएगा, मतलब a/2 किया है मैंने, एरिया आधा है, आर यू गेटिंग और नॉट। लेकिन आधे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये तो एयर वाला हो गया, ठीक है, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसने के दे रखा है वैसे, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2, ये पर्टिकुलर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गई। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, सी डेज बराबर सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी, ये आपका रिजल्टेंट, आपको इतना ही पूछ ले, इतने से आपका काम हो जाएगा सर, जो थ्योरी पढ़ के गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, इसका आंसर करेंगे तो c/2 हो गया है, ठीक है, q बराबर cv है। अब कह देगा भाई कि चार्ज कितना हुआ, मैंने पहले बैटरी को चार्ज किया उसके बाद में मैंने हटा दिया, ठीक है, तो बराबर q बराबर cv हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया c/2 इंटू वी हो गया, c का वैल्यू आपके पास में है, ये चार्ज का वैल्यू आ गया आपके, बस इतना ही सवाल पूछेगा आपसे, पूछेगा तो आपकी बात, और नहीं पूछे तो मेरे को बता देना, जब ये नहीं पूछा हमसे, आई बात समझे। अब बच्चों यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया ए स्क्वायर है, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, ये अपना इनिशियल काम हुआ है, चार्ज तक हुआ है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है, क्यू का वैल्यू आ गया अपने पास में, समथिंग कुछ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कह रहा है बच्चों थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्हें उन्हें क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, मैंने थोड़ा सा किसको वाई डिस्टेंस पे क्या कर देता हूँ, डिस्प्लेस कर देता हूँ, ये देखिए ये वाई ऐसे थोड़ा सा ऊपर की साइड किया है डिस्प्लेस, समझ में आ गया।
ऊपर की साइड इसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है यहाँ पर। तो ऊपर की साइड अगर डिस्प्लेस किया है तो आपको एक न्यू कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अब न्यू थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो डी में तो किया नहीं है, एरिया में किया है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब ये हो गया ऊपर पार्ट के लिए, इसका ये इसके लिए अगर अपन C1 लिखें तो C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, एक तो इसकी ए सेम रहेगी, एक चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं ऊपर की साइड किया है तो एयर पार्ट के अंदर कम हो गया, पार्ट एयर पार्ट के अंदर कम हो गया ना, अरे बोलो एयर पार्ट कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको मैं a/2 माइनस वाई लिख दूं तो क्या दिक्कत है भाई, ये पूरी कितनी है, ये a/2 है, देखो ये a/2 है, और ये कितनी होगी, a/2 माइनस वाई होगी, ठीक है। और बाकी चीजें सेम है इसकी, ठीक है, बाकी चीजें क्या है बच्चों, सेम है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, वही आपका एरिया वगैरह वगैरह जो भी था डी था, ठीक है। एरिया को आपकी बार यहाँ लिख दिया अपन, समझ में आया कि नहीं आया। अबे प्लस एप्सिलॉन आर को के लिखा है इन्होंने, के ए। अब बताओ a/2 प्लस वाई हुआ है कि नहीं हुआ है, आया कि नहीं आया बताओ समझ में। ये ऊपर वाले के लिए क्या करेगी, हाँ इंटू एप्सिलॉन नॉट वाली बहुत ही बड़ी कमी थी, हाँ a/2 प्लस वाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये y ये डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट के अंदर तो क्या हो गया, अरे डाइलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है उसके अंदर तो बढ़ गया, और स्पेस वाला पार्ट है कवर हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना। अब इसका उल्टा इसमें होगा, इसमें तो कम हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट, उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको नीचे वाले के लिए मैं क्या कर दूंगा बच्चों, C2 कर दूंगा, नीचे वाले के लिए क्या कर दूंगा, C2 कर दूंगा। तो C2 करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या कर दूंगा a/2 प्लस वाई अपॉन डी प्लस के ए, और a/2 माइनस वाई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बताओ समझ में आया कि नहीं है, आ गया, आपसे इतना ही पूछ लेगा। अब बस बाकी तो वही चीज हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि इसका भी क्या कर दो, ये भी सीरीज में ही है। तो सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब आपके इतना ही है काम की चीज, आगे इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आगे इसके लिए क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, कैलकुलेटर सॉरी वो करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। अब यहाँ पर अपना सी आ गया, मेरा आ गया ना। अबे बच्चों बैटरी को अपन चाहे डिस्कनेक्ट कर दे, चाहे अपन डिस्प्लेस कर दे, तो चार्ज का वैल्यू तो वही रहेगा जो अपन ने क्यू निकाला है। इसका मतलब यू कितना हो जाएगा बच्चों, यू बराबर हो जाएगा Q² अपॉन 2, सी इफेक्टिव हो जाएगा। क्यू तो वही रहेगा जो पहले अपन ने निकाला था, अरे बोलो क्यू नया निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, क्यू वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, यू आ गया। इसने पूछा है फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सवाल, आपको इतना ही करना है, बिना मतलब कैलकुलेशन की तरफ आपको मूव नहीं करना है, बिना मतलब कोई जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही सवाल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इंटरेस्ट आया क्या, आपसे कहीं ना कहीं इतना ही पूछेगा। बताओ सवाल समझ में आ गया सब बच्चों के, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा सवाल आ जाए तो भावुक मत होना, कहीं ना कहीं से इसी तरीके का सवाल पूछा, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये तो आपको आता ही है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो, फॉर द सर्किट शोन बिलो, for the circuit shown below, they calculate the output voltage V naught. What would be V naught if the polarity of 2 volt battery is reversed at terminal B? अबे ये तो आपको आते हैं वैसे तो। पहले क्या कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट। पहले तो सिंपल इसके अंदर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा दो, 2 वोल्ट है, ये I1 है, और ये क्या कर दो I2 कर दो। पहले तो यही बात बोली है, तो I1 बराबर I2 कर दूं क्या, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और इक्वल टू 2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये कुछ वी नॉट आ गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या कर दूं मैं, ठीक है, कि बैटरी को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। भाई बैटरी को रिवर्स कर देगा तो तू ही दुख पाएगा, 4+2 कर देंगे हम तो, ठीक है। 2 को क्या कर देगा, -2 कर दो यहाँ पर, ठीक है। 4+2 डिवाइडेड बाई समथिंग, और 2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 30, इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। -2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट और निकाल लो, यहाँ से वी नॉट, यहाँ से वी नॉट 1 निकाल लो, और वी नॉट 2 निकाल लो, समझ में आ गया। इतना ही सवाल है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं।
मैं कह रहा हूं, आपको मैंने बात बताई बच्चों, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, 2023 के अंदर रिपीट हुआ सेम सवाल, देखो सेम सवाल रिपीट हुआ है, 2022 के अंदर सेम सवाल रिपीट हुआ, सेम आंसर, ये देखो मजे की बात, और आप कहते हो रिपीट नहीं होते। ठीक है, आप कई लोग क्या करते हैं आजकल, ये 2000 क्या नाम है 17, 18, 19, 20 और 21 करके चले जाएंगे, या 5 का ही आता है, लेकिन भाई वो 7 का डाल रहे हैं सवाल। ठीक है, देखिए आप बताओ, देखो 2022 वाला क्वेश्चन देखो आप, एक बार अपन कर रहे थे। ठीक है, एक ऐसा था कि एक पॉइंट था, और ये यहां से था, और एक उससे ऐसा यहाँ पर दे रखा था कि इतने एरिया से निकलने वाली लाइट बताओ, और ऐसा कुछ बोल रखा था, सेम सवाल है। देखिए कह रहा है कि ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की है, एंड पावर आपको दे रखा है 1.5 मिली वोल्ट, ऐसा कुछ दे रखा है, डायरेक्टेड एट द कैथोड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन सेल्स दे रखा है, इफ ओनली 10% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इफेक्टिवली प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना कह रहा है, 10% कह रहा है, या तो आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, और वैसे तो ज्यादा जरूरत होती नहीं है, एन बराबर सीधा क्या कर दो, पी अपॉन ई कर दो। ठीक है, एन बराबर कितना कर दो, पी अपॉन ई कह दो। ठीक है, तो देखो स्मॉल एन बराबर पी अपॉन ई कह देता हूँ। अरे बताओ, ये मैंने लिखा कैसे, वो तो पता चल गया होगा। लेमडा वन बराबर आपको 400 नैनोमीटर दे रखा है, ध्यान से देख लो सवाल को। ठीक है, पावर आपको दे रखी है, पावर आपको दे रखी है 1.55 मिली वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा होता ही है, ई बराबर कितना होता है, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो यहां से आपको लेमडा दे रखा है तो ई आ जाएगा, और पावर बराबर क्या होता है, ई बराबर एन ई होता है, ई बराबर एन एच न्यू होता है, तो पी बराबर एन ई लिख दो इसको, तो एन बराबर आ जाएगा पी बाई ई। ये आ गया आपका समथिंग कुछ पार्ट आ। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो मैं सीधा लिख दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है, तो 1.55, देखो 1.55 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 3.1 और इंटू 1 किलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा जो भी। ठीक है, एन का वैल्यू आ गया ना। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इफ ओनली 10% ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इफेक्टिवली प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, ओनली इनमें से कितना कर रहा है, 10% ही क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कितना परसेंट कर रहे हैं बच्चों, 10% ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका एन का 0.1 ले लूं, और इक्वल टू कैपिटल एन कह दूं, एन इंटू 0.1 बराबर कितना कह दूं, कैपिटल एन कह दूं, बस इतना तो सवाल था, तो आई बराबर है नहीं। ये क्या करेगा, इतना पार्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, जो भी करंट का आंसर आए। ठीक है, आप कर लेना, 50 मिली एम्पियर आ जाएगा, आई पे सॉरी 50 मिली एम्पियर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सब बच्चों के। अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या, करंट का वैल्यू पूछ लिया 50 मिली एम्पियर, वहां सेम डिटो सवाल था वो, उसने भी 10% ही बोला था, उसने भी यही चीज बोली थी, और उसने भी एक स्लिट दे दी थी। ठीक है, तो सेम सवाल है 2022 वाला, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये हुआ। अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, फाइंड द करंट इंड्यूस दीज इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है, अब देखिए आगे बढ़ रहा है ये, आगे अपन भी बढ़ेंगे। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज नाउ रिड्यूस टू 200 नैनोमीटर। ठीक है, अब आपको 200 कम कर दी, तो बच गई कितनी, 200 कर दी, 400 थी, तो इसको लेमडा वन कह देता हूँ, लेमडा वन बराबर 400 कह देता हूँ पहले वाली, और लेमडा टू क्या कह देता हूँ, 200 कह देता हूँ, आधी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा टू बराबर लेमडा वन डिवाइडेड बाई टू कर देता हूँ, इसका मतलब ये बोल रहा है बराबर। और कह रहा है कि कीपिंग इट्स पावर द सेम, पावर सेम है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू इंक्रीज बाई फैक्टर 5, 5 से क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो पहले लेमडा वन के लिए लिख देते हैं, और लेमडा वन और लेमडा वन। अब आपको तो पता होगा ये वाला, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर कुछ होता है ना, रेस्ट मास एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। अरे
ई बराबर क्या होता है, ई बराबर mc² और माइन प्लस वर्क फंक्शन क्या होता है, ए? हाँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो इसी को तो वर्क फंक्शन बोला जाता है। अरे इसी को बोला जाता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर लेमडा वन इक्वल टू एच न्यू, तो एच सी अपॉन लेमडा वन प्लस डब्ल्यू वन कह देता हूँ। हो गया सवाल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी टू लेमडा टू के लिए कर देते हैं 200 नैनोमीटर के लिए, और एच सी अपॉन लेमडा टू कह देता हूँ और प्लस डब्ल्यू वन कह देता हूँ, क्योंकि वर्क फंक्शन की चर्चा कहीं नहीं की, सेम कहा है, सेम मटेरियल लिया है, सेम मेटल लिया है, जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेगा तब तक तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों घटा दो उसको आपस में। अब कह रहा है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बाय द फैक्टर ऑफ 5 कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो 5 से तो घटा दूं क्या, 4 काइनेटिक एनर्जी, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा वन माइनस एच सी अपॉन लेमडा टू। एक मिनट, शांति, शांति की जरूरत है। तो लेमडा टू बराबर लेमडा वन बाई टू है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एक बार लेमडा की जगह क्या रख दो, एक बार लेमडा की जगह 400 नैनोमीटर रख दो और एक बार लेमडा की जगह कितना रख दो, 200 नैनोमीटर। दो अलग अलग आ रहे हैं, बस इतना ही तो पूछा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा था ये भी सवाल। कह रहा है कि फाउंड टू इंक्रीज वैल्यूज ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द टू वेवलेंथ। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की चर्चा की है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी निकालो U बराबर QV होता है। ठीक है, तो EV नॉट, एक लेमडा वन के लिए ये कह दो, काइनेटिक एनर्जी लेमडा वन के लिए निकल ही जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लेमडा टू के लिए निकल ही जाएगी, ये लेमडा टू के लिए EV नॉट टू कह दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस इतना ही सवाल है, हो गया। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए बच्चों आगे देखिए, ये अपन ने सवाल पहले ही कर लिया था, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, कि टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are kept 15 centimeter apart from the each other. Their axes are separate by 0.5 centimeter as shown in the figure. If a point object P is placed on the axis of the L1 of its left to at a distance 30 centimeter, find the x and y. तो इसका मतलब सवाल वही है पूरा का पूरा। अरे समझ में आ गया क्या, तो पहले के लिए कर ले अपन। ठीक है, देखिए टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, F1 कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर बोला है क्या, और F2 कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, आर कैप्ट एट यू भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/v माइनस है, डी है क्या, ओहो, डी दे रखा भाई 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर एक्सिस आर सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। और समझो इफेक्टिव अपन क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 गया प्लस 1/f2 माइनस डी F1 F2। ठीक है, ये कुछ बोला है ऐसा। ठीक है, their axes are separated by 0.5 as shown in the figure. If a point object P is L1 of its distance x and y, if a point object P, अच्छा, point object P is placed on the axis of L1 of its left as a distance of U भी तो दे रखा है। ठीक है, तो पहले F1 और F2 का यहाँ से वैल्यू निकाल लो ना। अब यहाँ पर F का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा ना। तो 1/f क्या होता है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f कितना है, 1/f तो दे रखा है ना 15 इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u है, तो प्लस प्लस कितना कर दूं, 30 हो जाएगा ना ये। तो v कितना आ जाएगा ऐसे है, v कितना आएगा, पक्का 30 आएगा ना। ठीक है, तो v आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि आपको पता ही आगे की तरफ ही आने वाला है, तो पॉजिटिव आएगा बराबर।
यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जब आपका v का वैल्यू आ गया यहाँ से, ठीक है, तो वापस से क्या कर दो, सेकंड लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये v। तो सेकंड लेंस के लिए अगर मैं करूं, और सेकंड लेंस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f क्या, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी बताइए। अब ये यहाँ तो न्यू आएगा, 1/v डेज तो छोड़ दूं एक बार, और 1/u का दूं 1 माइनस v क्या, ठीक है, और इक्वल टू 1/f2। अरे रुक जा तो तू, शांति तो रख एक बार है। v कितना है यहाँ पर, यहाँ से v कितना आया, कितनी तू, 1 मिनट रुक रहे, इसको रोको रे कोई। हाँ, v कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो अपने को यहाँ से पता करना है ये 30 कहाँ से आया, यहाँ से आया ये 30, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 15 आ गया, ठीक है, यहाँ से 15 आया भाई। तो ये v यहाँ पर आपका, सॉरी u आपका 15 आ गया सेंटीमीटर। F2 कितना बोला है, 10, F2 10 बोला, तो फिर तो v कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू, u पॉजिटिव आएगा वैसे तो माइनस 1/15 इक्वल टू 1/10। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो। तो v कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया क्या, 30 थोड़ा आया, 6 सेंटीमीटर आया यहाँ से, करना तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। v बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया। अब मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है, माइनस S2/S1 क्या, और माइनस v बाई यू, सॉरी प्लस, ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना आया, 6। अरे S2/S1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया ना। अरे v तो 6 आया, माइनस u कितना है, u कितना है, 30 हो गया, 15, ये रहा 15, ये रहा। तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया, S2 बराबर आ गया माइनस से 6/15 इन टर्म ऑफ H1, ठीक है। तो यहां से H का वैल्यू कितना आ जाएगा, H1 बता दो पहले तो। S2/H1 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 0.4 आ गया क्या, कितना है ये, 6/15, और S2/H1, और वैल्यू ये भी तो दे रखा है ना, 0.5 है, ठीक है। तो H2 का जो वैल्यू आया वो आया -6 × 0.5 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना आया, -2 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर आ गया। 0.2 आया कि 2 है, सॉरी 0.2, -0.2 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर H2 का वैल्यू। अब आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है वैसे, 0.5 पहले से है, ठीक है, और -0.2 एक और है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, है? देखो कहीं ना कहीं ये घटना है, कहने का मतलब ये है। अब देखो ये अगर प्लस मानते हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा। पहले भी इतना इतना चीज का ध्यान रखो। तो एक कोऑर्डिनेट तो इसका कितना आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। वो देखो वहां से यहाँ से ऑप्शन पकड़ लोगे आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 0.3 सेंटीमीटर आ गया, और एक क्या आ गया आपका, एक 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अरे आ जाएगा ना, 15 और 6 21, तो एक आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका 21 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट इसका आ गया 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज हो ना माइनस प्लस में, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है, वैसे भी इनफाइनाइट के ऊपर है, बहुत दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। ज्यादा दूरी होने की वजह से इसकी इमेज जो बनेगी ना वो छोटी बनेगी, वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी, बस इतना ध्यान रख लो आप, ठीक है।
समझ में आ गया मेरी बात को? बस हो गया तो ये सवाल तो पहले करवाया हुआ है ये वाला तो, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार वापस से। कह रहा है कि द सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ ए टू आइडेंटिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी, इस तरीके का है, ठीक है, और consist of each inductor L. Initially both switches are open. Capacitor 1 is charged with a charge Q नोट, ठीक है, ये Q नोट से इसको क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है। अब जैसे ही ये क्या होगा, ठीक है, ये स्विच लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर कितने चार्ज आए, Q आए, तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन से इसके पास में कितने चार्ज बच गए, Q नोट माइनस कितने बच जाएंगे, Q बच जाएंगे। समझ आ गया? यहाँ पर इतनी ही बात है ये, ठीक है। अब ज्यादा इसके अंदर ज्यादा चक्कर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से बैटरी का काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, बैटरी के काम करेगा। तो एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, और प्लस कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, और इक्वल टू कितना कर दोगे, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन कितना कर दोगे, सी कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये अपनी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब कर लोगे क्या, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अरे बन जाएगी ना। फिर आपको ये पता ही है कि जब टी इक्वल टू जी, फिर बाउंड्री कंडीशन लगा देना इसके ऊपर, टी बराबर जीरो के ऊपर, ठीक है, तो ये क्यू कितना था, जीरो था। अरे स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना था, जीरो था। एक यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, अरे आ जाएगी ना, ठीक है। बस इतना ही सवाल करना है इसको, ठीक है। अब आपको कह रहा है मैक्सिमम करंट क्या होगी, तो करंट तो आ जाएगी इक्वेशन इसके अंदर, मैक्सिमम करंट उसका मैग्नीट्यूड देख लेना, एक बात तो ये हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि इससे क्यू नोट में से क्यू घटा दो, ये दूसरा वाला सवाल आ जाएगा, क्यू नोट माइनस क्यू आ जाएगा। कर लोगे ना? ठीक है, सब इंटेलिजेंट हो तुम। अब देखिए इसके अंदर काम काम के जो सवाल थे ना वो तो सारे गए हो, अब तो ये सिंपल सिंपल से सवाल बचे हैं, ठीक है। ये कह रहा है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, diameter of the earth, relative speed crosses the earth in the time t दे रखा है, an observer located at earth measures the same time interval, 5 इंटू 10 की घात है माइनस टी, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये सब कुछ दे रखा है इसने, ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर कितना लगा दो, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आंसर। कर लोगे क्या इसको? ठीक है। तो डायलेटेड टाइम आपको कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 दे रखा है, ये 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो, एन ऑब्जर्वर लोकेटेड ऑन द अर्थ, इसका मतलब ऑन द अर्थ से हमेशा ही डायलेटेड टाइम होगा, ठीक है ना। और प्रॉपर टाइम ये दे ही रखा है आपको, तो 3 इंटू 10 की घात माइनस 2, तो आंसर निकाल दोगे, ठीक है, हो जाएगा ना। बस, तो इतनी तो बातें थी। अब ये देखिए, ये तो आपको आता ही है, ये क्यों सर, ये आता है ना, अरे ये आता है ना सवाल है, ये वाला, ये वाला खुद कर लोगे थर्मो का, ठीक है, ये थर्मो का खुद कर लेना एक बार, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? और बाकी तो लास्ट वाला सवाल किसका है, देखिए, लास्ट वाला तो सवाल सिंपल है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। ये भी कर लोगे, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से ओ पॉइंट तक करना है, कर लोगे क्या? ये तो बहुत बार करवाया हुआ सवाल है। अब ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ओ से आर हो जाएगा, आर ये ए जीरो हो जाएगा, और ये आपको खूब आते हैं वैसे सवाल, जीरो कर लोगे क्या? ये लो, ठीक है। तो ये आपका 2007 का पेपर था, 2005 2006